लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी राजा मेहरा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लखनऊ के विख्यात दानी और उदार हृदय मुसलमान शासक नवाब आसिफुद्दौला के दरबारियों में राजा मेहरा नाम के एक सज्जन रहते थे। ये नवाब के निकट पार्श्ववर्तियों में थे और इन पर उसकी विशेष कृपा दृष्टि भी रहती थी। राजा मेहरा स्वयं भी बड़े उदार, दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी बनवाई हुई अन्यान्य कीर्तियों के सिवा लखनऊ में राजा मेहरा की हवेली और इमामबाड़ा आज भी मौजूद है। नवाब आसिफुद्दौला का जमाना हातिम सानी का जमाना कहा जाता है। उदारता, गुणग्राहिता और दानशीलता में नवाब आसिफुद्दौला वास्तव में बेजोड़ था। धार्मिक कट्टरता और जातिगत भेदभाव का उसमें नितांत ही अभाव था। वो गुणों सा प्रेमी था, गुड़ियों का आदर करना जानता था। उसकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान और ऊंच नीच का कोई भेदभाव न था। वो किसी के जरा से सद्गुण पर उसे मालामाल कर देता था। किसी कवि या शायर की एक चुटीली उक्ति पर उसे मालामाल कर देता था। उसके शासनकाल में लखनऊ कवियों, शायरों, गायकों, मदारियों, कारीगरों और पहलवानों का प्रधान केंद्र बना था। नवाब आसिफुद्दौला की उदारता का हाल सुनकर देश देश से गुणी ज्ञानी आकर लखनऊ में बस गए थे। उसके राज्य में हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी सुखी थे। उसकी दानशीलता के संबंध में ये कहावत प्रचलित थी कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हिंदू और मुसलमान दोनों थे। एक ओर सरफराजुद्दौला, नवाब हसन रजा खां, सैयद मीरत की खां, नवाब हैदर बेग खां आदि मुसलमान राजकर्मचारी थे, तो दूसरी ओर राजा टिकैत राय, राजा भाऊलाल और राजा मेहरा आदि हिंदू कर्मचारी भी मौजूद थे। नवाब बहादुर की तरह राजा टिकैत राय और राजा भाऊलाल भी बड़े दानी और उदार थे। ये दोनों धर्मात्मा राजे साल में लाखों रुपए धर्म कार्य में खर्च करते थे। राजा टिकैत राय और राजा भाऊलाल की बनवाई हुई धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, मंदिर और मस्जिदें आज भी उनकी पवित्र स्मृति स्वरूप मौजूद हैं। इसी तरह राजा बलभद्र सिंह नाजिम भी बड़े शाह खर्च और उदार थे। नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में मुसलमान हिंदुओं की होली और दिवाली पर आनंद मनाते थे और हिंदू उनके मुहर्रम में आंसू बहाते थे। होली और दिवाली पर नवाब सरकार की ओर से हर साल 60 लाख रुपए खर्च होते थे। इन दोनों त्योहारों के समय हफ्तों नहीं, महीनों तक एक विचित्र चहल पहल मची रहती थी। इसी उदार हृदयदानी मुसलमान नरेश ने अपनी पालकी ढोने वाले एक कहार की सेवा से प्रसन्न होकर उसे लाखों रुपए की जागीर, महल, नकदी और हाथी घोड़े के साथ राजा की पदवी प्रदान की थी, जो अंत में राजा मेहरा के नाम से विख्यात हुआ। राजा मेहरा के संबंध में एक बड़ी मजेदार कहानी प्रचलित है। उन दिनों पालकी सर्वश्रेष्ठ और बड़ी शानदार सवारी समझी जाती थी। राजा, महाराजा, रईस और जमींदार अधिकतर पालकियों पर ही सवार होते थे। ऐसा कोई बड़ा न होता था जिसके पास एक दो पालकियां और उन्हें ढोने वाले 4-6 कहार नौकर न हों। शहर में इक्कों और तांगों की तरह किराए पर पालकी और कहार मिला करते थे। नवाब के दरबारी अपनी अपनी पालकियों पर ही दरबार में हाजिरी देने आया करते थे। नवाब बहादुर की भी प्रधान सवारी पालकी ही थी। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लखनऊ के रेजिडेंट मिस्टर कांचेरी भी नवाब के दरबार में आते थे तो पालकी पर ही आते थे। पालकी की उन दिनों बड़ी महिमा थी। एक दिन दरबार में सवारियों की चर्चा चल पड़ी। किसी ने घोड़े की तारीफ की और किसी ने हाथी की। ऊंट, बहली और बैलगाड़ी का भी जिक्र आया, परंतु अंत में पालकी का लोहा सबको मानना पड़ा। रेजिडेंट ने कहा, हुजूर, मैं पालकी की खूबी का कायल हूं। बेशक वो बड़े आराम की सवारी है, परंतु हमारे देश में तो आजकल बग्घियों का बड़ा रिवाज है। एक से एक बढ़कर सुंदर आर तरहदार बग्घियां वहां तैयार होती हैं। मैंने हाल में अपनी सवारी के लिए एक बहुत अच्छी बग्घी इंग्लैंड से मंगवाई है। 2 निहायत अच्छे घोड़े भी रख लिए हैं। हुजूर एक दिन उस पर सवार हों तो स्वयं अनुभव करेंगे कि आराम और शीघ्र गमन के विचार से बग्घी और पालकी में जमीन आसमान का अंतर है। जितनी देर में पालकी 4 कदम जाएगी उतनी देर में बग्घी कोस भर निकल जाएगी।
नवाब का कहार सुरजी पास ही खड़ा था और बड़े ध्यान से रेजिडेंट साहब की बातें सुन रहा था। रेजिडेंट का कथन समाप्त होने पर नवाब बहादुर ने सुरजी की ओर देखा। उसने हाथ जोड़कर रेजिडेंट साहब से कहा, हुजूर, जैसे घोड़ों में बाज अड़ियल टट्टू होते हैं, वैसे ही कहारों में भी 7 जातियां होती हैं। जो अच्छी जाति के कहार हैं, उनकी पालकी बग्घी से 4 कदम आगे जाती है। चढ़ने वाले के पेट तक का पानी नहीं हिलता और न पैरों के चाप की आवाज आती है। सवार को इतना आराम मिलता है कि नींद आने लगती है। परंतु बग्घी की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापों का शब्द और सड़क की विषमता के कारण लगने वाले धक्के अच्छे स्वस्थ आदमी को भी बीमार डाल देते हैं। रेजिडेंट ने कहा, अच्छा, ये तो बताओ, तुम नवाब साहब का बोझ हमारी बग्घी से बराबर ले जा सकते हो? सुरजी ने उत्तर दिया, नवाब बहादुर के इकबाल से आशा है कि 2 कोस तक पालकी आपकी बग्घी से 2-4 कदम आगे ही रहेगी। बस इससे अधिक शेखी ये सेवक नहीं बघाड़ना चाहता। रेजिडेंट ने कहा, सुरजी, ये तो तुम हंसने की बातें करते हो। भला घोड़ों की बराबरी आदमी कैसे कर सकता है? शायद तुमने अच्छे घोड़े नहीं देखे। सुरजी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, सरकार, सेवक ने सब कुछ देखा है। अरबी घोड़े भी अच्छे कहारों की बराबरी नहीं कर सकते। रेजिडेंट ने कहा, अच्छा, तुम हमारी बग्घी को एक बार देख लो, तब अपने विचार प्रकट करना। सुरजी बोला, नवाब साहब की बदौलत मैंने बहुत कुछ देखा सुना है। आपको विश्वास नहीं होता तो एक दिन बग्घी और नवाब बहादुर के बूचे को एक साथ ही छोड़कर देख लीजिए। रेजिडेंट साहब सुरजी की बातें सुनकर हंस पड़े और नवाब से कहा, हुजूर, दिल लगी ही सही। एक रोज आप बूचे पर सवार हों और मैं अपनी बग्घी पर बैठूं, दोनों का मुकाबला करके देखा जाए। नवाब ने अविश्वासपूर्वक कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कहार बेचारे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सुरजी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, एक बार अवश्य परीक्षा करें। नवाब बोले, परंतु अगर तुम हार गए तो तुम्हारी सजा? सुरजी ने कहा, हुजूर, जो चोर की सजा वही मेरी सजा। नवाब ने कहा, अच्छा, अगले सोमवार को रमने के मैदान वाली सड़क पर दोनों का मुकाबला हो जाए। उस समय लखनऊ में यही एक सड़क चौड़ी थी। बात पक्की हो गई, परंतु नवाब को विश्वास न था कि सुरजी इस दौड़ में विजयी होगा। इसलिए रेजिडेंट के चले जाने पर उन्होंने कहा, तुमने ये मूर्खता कर डाली? सुरजी ने विश्वासपूर्वक कहा, हुजूर, अगर हार जाऊंगा तो शहर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। नवाब ने कहा, तुम अपना मुंह काला करके शहर के बाहर चले जाओगे, परंतु मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। सुरजी ने कहा, लज्जित होना पड़ेगा हुजूर के शत्रुओं को। मैं श्रीमान के चरणों पर उत्सर्ग न हो गया तो श्रीमान को लज्जित न होना पड़ेगा। दौड़ के लिए केवल 1 कोस का स्थान निर्दिष्ट हुआ। सड़क के ठेले कंकड़ आदि साफ करा दिए गए और उस पर सुर्खी बिछा दी गई। कहारों को पाला बदलने के लिए जहां तहां निशान भी लगा दिए गए। सुरजी ने अपनी मदद के लिए 8 कहार चुन लिए और उन्हें आध-आध मील के अंतर पर खड़ा कर दिया। सोमवार के 9 बजे रेजिडेंट साहब अपनी बग्घी पर सवार होकर आ गए। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब की सवारी भी आ गई। नवाब साहब का बूचा बग्घी के बराबर रखा गया। सुरजी अपने कई साथियों को लेकर 1 मील के अंतर पर खड़ा हुआ। दूसरे कहारों ने बूचा उठाया। साहब ने घोड़ों की रास ढीली की और कहारों ने भी दुलकना आरंभ किया। आध कोस तक नवाब का बूचा घोड़ों के साथ साथ रहा, न 1 कदम आगे न 1 कदम पीछे। आध कोस पर सुरजी ने अपने साथियों का पल्ला बदला और बूचा लेकर हवा हो गया। साहब ने घोड़ों को शिश्कारना आरंभ किया, परंतु वे सुरजी को नहीं पा सके। सुरजी ने बग्घी से पहले निर्दिष्ट स्थान पर ले जाकर सवारी रख दी और ईश्वर का नाम लिया। सड़क के दोनों किनारों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी थी। सारा लखनऊ ये अजीब दौड़ देखने के लिए टूट पड़ा था। वाह वाह की आवाज से आकाश गूंज उठा। रेजिडेंट साहब आश्चर्य में पड़ गए और नवाब को सलाम करके अपनी कोठी पर चले गए। नवाब बहादुर उसी बूचे पर अपने महल में आए और प्रसन्न होकर सुरजी को राजा की पदवी प्रदान की। साथ ही बहुत से घोड़े, हाथी, झालरदार पालकी, नौकर चाकर और सवारों का एक रिसाला दिया। साथ ही खर्च के लिए यथोचित वेतन नियत कर दिया और नाम रख दिया राजा सूर्यनारायण। रेजिडेंट साहब ने भी काफी इनाम इकराम दिया, परंतु सुरजी का ये सम्मान दरबार के अन्य राजाओं तथा सरदारों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नवाब बहादुर की खातिर से इसका विरोध तो नहीं किया,
परंतु इस पर कोई प्रसन्नता नहीं प्रकट की और ईर्ष्यावश होकर उसे राजा मेहरा कहने लगे। कहारों ने भी राजा सूर्यनारायण की पालकी उठाने से इनकार कर दिया था, परंतु उसने उन्हें समझा बुझाकर राजी कर लिया। राजा मेहरा कुछ पढ़े लिखे और दरबार के कायदे कानून से वाकिफ थे। राजा की पदवी प्राप्त कर लेने पर उन्होंने फारसी और थोड़ी सी अरबी तथा संस्कृत का भी अभ्यास किया। कुछ दिनों के बाद ही नवाब ने उन्हें अपने पुस्तकालय का दारोगा मुकर्रर कर दिया। इससे उन्हें विद्या चर्चा के लिए सुंदर सुयोग प्राप्त हो गया। नवाब बहादुर ने गंज नामक मोहल्ले में राजा मेहरा के लिए एक सुंदर हवेली बनवा दी थी और उसी के आसपास राजा मेहरा ने अपनी कुछ जायदाद भी मोल ले ली थी। अंत में नवाब ने रूमी दरवाजा के पास उनके रहने के लिए एक दूसरा सुंदर मकान बनवा दिया और वे उसी मकान में आजीवन रहे। ये इमारत अभी तक मौजूद है। राजा मेहरा जाति के मल्लाह थे। बड़े बुद्धिमान और विचारशील आदमी थे। उनकी जाति वालों ने उन्हें अपना सरपंच नियुक्त किया था। उच्च पद प्राप्त करने पर भी वे अपनी बिरादरी वालों की बड़ी खातिर करते थे और उनकी भलाई के लिए नवाब साहब से सदैव सिफारिश किया करते थे। राज दरबार में उनका यथेष्ट मान था। वे झालरदार पालकी में सवार होकर नवाब के दरबार में जाते थे और दूसरे सरदारों के बराबर के आसन पर बैठते थे। बड़े चतुर और हिसाब किताब में इतने चौकस थे कि राजा झाऊलाल कभी कभी हंसी में उन्हें कायस्थ का बच्चा कहा करते थे। एक बार एक मुसलमान मंत्री ने नवाब साहब से कहा कि हुजूर, आपने एक नीच जाति के मनुष्य को इतना उच्च पद प्रदान करके अपने दरबार के सरदारों को दुखी किया है। वे लोग सदैव उससे जला करते हैं। नवाब ने कहा, जलने दो, मैंने उसके गुणों का आदर किया है, जो मेरा कर्तव्य है। उच्च वंश में जन्म लेने से ही कोई उच्च नहीं हो जाता। जिसमें सद्गुण होते हैं वही उच्च पद प्राप्त करता है। सुरजी ईमानदार है, हमारे राज्य का शुभ चिंतक और धर्मभीरु है। सच बोलता है, झूठी खुशामद नहीं करता और न कभी कोई अन्याय करने की सलाह देता है। एक दिन नवाब ने कहा, मैंने कहारों का नाच नहीं देखा। राजा मेहरा ने कई सुंदरी स्त्रियों को कहारों का नाच, उनका गाना और हुड़ुक बजाना सिखाया और एक दिन नवाब के सामने उन्हें उपस्थित किया। नवाब बहुत प्रसन्न हुए और उस नाच का नाम कहरवा नाच रख दिया। इस नाच का इतना प्रचार हुआ कि तवाइफ और नक्कालों ने भी उसकी नकल की। राजा मेहरा ने बड़ी लंबी आयु पाई थी। नवाब सादत अली खां और नवाब नसीरुद्दीन हैदर के काल तक जीवित रहे। नवाब आसिफुद्दौला की तरह ही उनके उत्तराधिकारी नवाबों के दरबार में भी राजा मेहरा का बड़ा मान था। नवाब आसिफुद्दौला की तरह ये भी गुणियों का बड़ा आदर करते थे। मुशायरों में बड़े शौक से जाते थे और कवियों को अपने घर बुलाकर उनका सम्मान करते थे। आगा मीर नाम के एक कविता प्रेमी सरदार से इनकी गहरी मित्रता थी। एक बार लखनऊ के विख्यात कवि नासिख ने आगा मीर की प्रशंसा में एक कविता लिखी। राजा मेहरा ने आगा मीर से उन्हें 1.25 लाख रुपये इनाम दिलवाए। ये स्वयं भी कवियों को बहुत रुपये दिया करते थे। इसके सिवा यदि कोई भी शरीफ आदमी इनके पास अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाता तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। चुपके से जो कुछ बन पड़ता उसे दे देते और कहते, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं। पान खाने के लिए जो कुछ बन पड़ा है सेवा में उपस्थित किया है, इसे स्वीकार कीजिए, परंतु इसका कहीं जिक्र न कीजिएगा। अपने काम के लिए राजा मेहरा किसी को कष्ट देना नहीं चाहते थे। एक बार नवाब आसिफुद्दौला ने कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम अपना मकान छोड़कर मेरे पास चले आओ। हमारे महल के आसपास जो जगह पसंद करो तुम्हारे लिए मकान बनवा दिया जाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, राजमहल के आसपास भले आदमियों की बस्ती है। किसी भले आदमी का मकान तोड़वाकर मेरे लिए मकान बनेगा तो मैं उसमें सुख से न रह सकूंगा। जहां रहता हूं वहीं अच्छा है। अथवा फिर किसी ऐसी जगह बनवा दीजिए जहां रहने से किसी को कष्ट न हो। नवाब ने ऐसा ही किया और नदी किनारे जनाना घाट के पास एक मकान बनवा दिया, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है। नवाब आसिफुद्दौला को मुर्गबाजी का बड़ा शौक था, इसलिए राजा मेहरा ने भी बहुत से लड़ाके मुर्गे पाल रखे थे। मुहर्रम में ताजियादारी भी करते थे, परंतु अपने धार्मिक विचारों पर दृढ़ थे। राजा मेहरा अपने जाति के सच्चे सेवक थे और उसकी भलाई करने से कभी भी परांग मुख नहीं होते थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी राजा मेहरा, मेरी
यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।